तो हम जो बात कर रहे थे कि हार्ट के बारे में, ओके, हम जो बेसिक समझना था तो हमने समझ लिया है, और अब कोशिश करेंगे कि हम इसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दें। तो देखिए, पहला है, हमने जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, pulmonary arteries, pulmonary trunk, pulmonary veins, ये सुनो, ओके। तो वैसे ही अब हम देखेंगे सुपेरियर वेना कावा। मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ, इट कलेक्ट deoxygenated blood from head, neck and both the hand and release into the right atrium. Okay, first point clear. Second point about the inferior vena cava. Inferior vena cava, it collect deoxygenated blood from legs and abdomen and release it into the right atrium. Clear? Third point about the pulmonary trunk. Okay, इसमें लिखिए originate from right ventricles and then divided into right and left pulmonary artery. So the second point, they collect deoxygenated blood from right ventricle and release into the lungs. This is about the pulmonary trunk. And fourth one is the pulmonary veins. Okay, you can discuss. There are four pulmonary veins are there. Okay, two from right lung and two from left lung. Okay, देखिए, pulmonary veins are of total four type. Two right pulmonary veins and two left pulmonary veins. Two right pulmonary veins, they bring oxygenated blood from the right lungs and release into the left atrium. They bring oxygenated blood from the right lungs and release into the left atrium. Secondly, the two left pulmonary veins who on their working is, they bring oxygenated blood from the left lungs and release into the left atrium. समझ में आया? देखिए, ये आपके पास अगर नोट रहा रहेगा तब जाके आप समझ पाएंगे चीजों को। ओके, सही है। फाइनली हमारा ये जो लिखा था, क्या सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, ये तो खत्म हो गया ना। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी ट्रंक। अब दो बाकी रह गए हमारे, एक है सिस्टमिक एरोटा और एक है कोरोनरी सल्कन, कोरोनरी आर्टरीज। ओके, देखो सिस्टमिक एरोटा क्या करता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ओरिजिनेट होता है, एंड इट कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सप्लाई टू ऑल ऑफ आवर बॉडी, ऑल द अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में जितना भी ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है वो हमारे सिस्टमिक एरोटा की वजह से होता है। सही है। फिर देखो, हम सबको ये लगता है कि हमारा हार्ट है जो, ये तो सब हमेशा हर जगह पे ब्लड फैला रहा है, पर हार्ट के पास अपना ब्लड खुद अवेलेबल होगा, किंतु ऐसा होता नहीं। हार्ट हार्ट के मसल के लिए फिर से एक और आर्टरी, okay, that will help the heart cell to be take the oxygenated blood are coronary arteries. Okay, one pair of coronary arteries, that both of them are originated from the systemic aorta. वो coronary artery निकलते कहाँ से हैं? systemic aorta से। okay, one pair of coronary arteries are arise from the systemic aorta and supply blood to the cardiac musculature. Okay, कार्डियक मस्कुलेचर में हर जगह पे ब्लड वो पहुंचाते हैं। ये है इसका पार्ट। ओके, लगता है आपको क्लियर हो गया होगा क्या? सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन्स, सिस्टमिक एरोटा, पल्मोनरी ट्रंक एंड कोरोनरी आर्टरीज। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो
हम हार्ट के स्ट्रक्चर में आगे पढ़ रहे थे। देखिए, ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए पहले से एक डायग्राम बना के रखा है ताकि समझाने में आसानी हो। ओके, देखो, बात ये है, ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर का जो वाल है, हार्ट का जो वाल है, मैं ये वेंट्रिकल के तरफ इसको बड़ा किया हूँ और आर्टरिया की तरफ इसको छोटा किया हूँ। क्यों? क्यों? क्वेश्चन आता है, the wall of arteria is thicker or the wall of ventricle is thicker? The answer is the wall of ventricle is thicker. ओके, क्यों? देख, अरे एक सामान्य सी बात है कि ये जो आर्टरिया का ये वाल, इसमें क्या है, ये सिर्फ ब्लड को इधर से इधर भेजेगा, ब्लड को इधर से इधर भेजेगा। हाँ, तो इसमें मोटा सा लेयर लेके क्या करेंगे, उसका तो इतना ज्यादा काम है नहीं ना। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल सिर्फ उतना है, उसको ब्लड ब्लड भेजना है। परंतु राइट वेंट्रिकल को दोनों लंग्स के पास भेजना है ब्लड को, तो इसका वाल थोड़ा मोटा रहेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल को तो पूरे ऑल ओवर द आवर बॉडी इसको ब्लड भेजना है, तो फिर इसका तो और स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो देखिए, एक दो तीन तो सवाल आते हैं इसमें। थिकर, व्हिच वन इज थिकर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल? सुनिए, समझिए, देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, हमारे पूरी ब्लड को हमारे हमारे हेड नेक से लेकर हमारे लेग्स तक हर जगह ब्लड फ्लो कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से जो सिस्टम में गिरटा जाता है, तो इसीलिए इसका थिकनेस जरा ज्यादा है। ओके, इट हैव टू मोर कॉन्ट्रैक्ट एंड द राइट वेंट्रिकल इट इज आल्सो thicker but thicker than the right atrium and left atrium because it only have to pull out the blood into the lungs. इसको lungs हमारे पास में ही है। ओके, लगता है ये आपको क्लियर होगा। राइट थिकर और थिनर, लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच मोर थिकर, ऐसे क्वेश्चन आता है, देखना जरा से। ओके, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, जब हमारा हार्ट का ये इस स्ट्रक्चर में ये जो होता है ना, ये दिस इज एंड मैं पहले ही बता, वो सल्कस था, पर जब हमने हार्ट को कटिंग किया तब यहाँ पे 3 septa are found in between there are 3 septa are found in the heart। देखिए, ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टा पाया जाता है उसको कहते हैं दिस पोर्शन इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों एट्रियम के बीच में आता है, तो इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। सिमिलरली द यहाँ पे जो है ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द थर्ड वन इज द इन बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स there is an another septum, it is known as interventricular septum। ओके, 3 टाइप्स ऑफ सेप्टम, और सल्कस को याद करें, आपको पता चल जाएगा। ओके, इंटरएट्रियल सिस्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, क्लियर अप टू दिस? देखिए, समझिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे एक ऐसा गड्ढा सा स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं फोसा ओवालिस। फोसा ओवालिस, ये क्वेश्चन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज फोसा ओवालिस? देखो, जब हमारे बर्थ नहीं होता है, बर्थ के पहले से ही यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ पे एक छेद होता है। ओके, आफ्टर बर्थ दिस ओवालिस, दिस फोसा मीन्स पोर और छेद। ओके, हार्ट में जो छेद होता है वो क्लोज हो जाता है। आपको कुछ तो आइडिया है ना? देखिए, हमारा ब्लड जब हम माँ के पेट के अंदर एक बच्चा रहता है, तब उसको अपने ब्लड लंग्स को भेजने का कोई काम ही नहीं, क्योंकि उसके लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो जो ब्लड माँ के अंदर से आ रही है वो इधर से वहाँ पे लंग्स में जाएगा, लंग्स को फिर से राइट वेंट्रिकल आएगा, उससे अच्छा यहाँ पे पोर है, डायरेक्ट ब्लड इधर आए, इधर से इधर आए, फिर से निकल जाए।
ओके, लॉन्ग्स में भेजने का कोई काम नहीं। तो वहां पे एक जो गड्ढा था होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो स्टेज, दैट इज नोन एज क्या, दैट इज नोन एज व्हाट, कैन यू टेल मी? दैट इज नोन एज foramen ovalis, that is called as foramen ovalis, ovalis. Okay, it will get closed, get closed after birth, after birth. ओके, जन्म के बाद ये फोरामेन ओवालिस क्लोज हो जाता है और एक गड्ढा सा स्ट्रक्चर रह जाता है हमारे हार्ट में, जिसको बोलते हैं फोसा ओवालिस। इट इज क्लियर? देखो ठीक से एक बार बोल रहा हूँ कि जन्म से पहले जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं तो हमारे हार्ट में इस इंटरएडिकुलर सेप्टम में एक छेद होता है, ओके, जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवालिस। व्हाइल आफ्टर बर्थ दिस पोर विल बी क्लोज्ड एंड it will form फोसा ओवालिस। ओके, कुछ कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के जो हार्ट में छेद है वो प्रॉपरली क्लोज ही नहीं होते। ओके, फिर उसके बोलते हैं ना, बहुत सारे केसेस आते हैं ये बच्चे के हार्ट में छेद है, बच्चे के हार्ट में छेद है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब उसका फोसा ओवालिस ठीक से नहीं बना है, उसका फोरामेन ओवालिस अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम उस फोसा उसको सर्जरी करना पड़ता है। ओके, ओपन हार्ट सर्जरी करा होता है। छोटे बच्चा हो क्या करे, होना तो पड़ेगा। ओके, समझ में आया इतना? देखिए नेक्स्ट वी हैव टू स्टोरी अबाउट दिस। इतना तो क्लियर होगा। अब हम देखेंगे क्या द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्ट। इन दिस हार्ट देयर विल ये मैंने एक स्ट्रक्चर काटा हुआ रखा है आपके लिए, है तो देखो ये जो है दिस इज द सुपेरियर वेना कावा, दिस इज द inferior vena cava. Okay, both the superior and inferior vena cava are open into the right atrium. Okay, this is the opening of superior vena cava and this is the opening of inferior vena cava. Sorry, this is the inferior vena cava, inferior vena cava का opening. Okay, देखो हम ब्लड यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ओके, इस ओपनिंग में अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो चांस है कि ब्लड इसके अंदर से फिर से रिटर्न बैक फ्लो हो जाए, हाँ कि नहीं? चांस तो बनता है। तो यहाँ पे गार्ड करने के लिए दो भाल्स पाए जाते हैं। ओके, एक सुपेरियर वेना कावा में पाया जाता है और एक इंफेरियर वेना कावा में पाया जाता है। अपन किधर गया यार, देखो जो सुपेरियर वेना कावा में जो भाल रहता है उसको बोलते हैं हर्बासियन, हर्बासियन भाल। ओके, ये उस साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, हर्बासियन भाल। आपने एक और सुना होगा हर्बासियन के नाम, वो का हमारे बोन में। ओके, नेक्स्ट हम हमारे टॉपिक में रहते हैं। The opening of superior vena cava is Harbasian valve. Similarly, there is another valve present at the opening of inferior vena cava, that is known as Eustachian valve. What is that? Eustachian valve. Okay, ये दोनों भाग की वजह से ब्लैक ब्लैक और बैकफ्लो नहीं होता ब्लड का। ओके, आया यहाँ पे डिपॉजिट हुए और ये भाल इसको रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और छोटा सा एक डॉटेड लाइन बनाया है, देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। आपने तो बोला था कि दो ही जगह से आता है, ये कोरोनरी सल्कस बीच में फिर से कहाँ से आ गया? देखो याद करो, मैंने एक और पॉइंट फिर से बोला था कि जब हार्ट को ब्लड की जरूरत होती है तब वो कहाँ से आता है? हार्ट मसल को ब्लड कहाँ से आता है? कोरोनरी आर्टरीज। ओके, तो वो भी तो डीऑक्सीजनेटेड होगा ना, वो ऑक्सीजन दे दिया, वो देन ब्लड आल्सो बी डीऑक्सीजनेटेड। ओके, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर बीइंग कमिंग इनटू द राइट एट्रियम। ओके, ये सब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा है, वो हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन लाता है? वो इस आर बीइंग गेट डिपॉजिटेड इन द कोरोनरी सल्कस। समझ में आया? एक पॉइंट आप लिख लीजिए, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, the deoxygenated blood which is supplied
to the cardiac musculature. To the cardiac musculature means, this means sorry, देखो, cardiac through which coronary artery is collected, okay, by coronary sinus. एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, the oxygenated blood which is supplied to the cardiac musculature through the coronary arteries is collected by coronary sinus. The coronary sinus opens into right atrium. हो गया, समझ में आया? ओके, देखिए नेक्स्ट हम थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं तो हमको इजी रहेगा। ओके, तो हेडिंग दो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हेडिंग दो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पहला लिखो एट्रिया। एट्रिया के बारे में लिखेंगे। ओके, इंटर एट्रियल सेप्टम, यहाँ पे क्या होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम, उसमें जो बताया था मैं उसके पहले डायग्राम में, है ना? इट्स स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ओके, स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, सो दैट राइट एट्रियम इज लार्जर देन द लेफ्ट। इसका मतलब क्या है कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से थोड़ा सा बड़ा है, सही है। इट कंटेन फोसा ओवालिस, और ब्रैकेट में लिख लीजिए रेमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवालिस। ओके, द वॉल ऑफ एट्रिया इज थिनर देन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। द वॉल ऑफ एट्रिया इज थिनर देन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, सही है। तब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या, राइट एट्रियम के बारे में। एट्रिया तो समझ में आ गया होगा। अब हम राइट एट्रियम, दिस पार्ट, राइट एट्रियम, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं सब देखेंगे। इट हैज 3 ओपनिंग्स। द राइट एट्रियम हैज 3 ओपनिंग्स। हेडिंग दे दीजिए, राइट एट्रियम लिखिए, इट हैज 3 ओपनिंग्स। ओके, द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा is guided by Herbasian canal, Herbasian valves, okay, and the opening of inferior vena cava is guided by Eustachian valve. Opening of, and there is another opening called coronary sinus. इसमें भी एक valve होता है जिसको बोलते हैं Thebesian valve। ओके, लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज गाइडेड बाय थीबेसियन भाव। ओके, सही है। देखिए, अब आगे बढ़े। देखिए, यहाँ से एट्रिया है, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो आता है इसको क्या बोलते हैं कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, एट्रियोवेंट्रिकुलर septum, but this is the portion from where all the bloods are get into from right atrium to left ventricle. Okay, this portion is known as atrioventricular aperture. This is called as atrioventricular aperture. Aperture means छेद के टाइप का होता है जहां से ब्लड निकलता है। ओके, दिस इज नोन एज एंट्रियोवेंट्रिकुलर एपरेचर। ओके, और यहाँ पे 2 कप्स होते हैं। ओके, 2 valves आर देयर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज ट्राइकोस्पिड valve। व्हाट इज ट्राइकोस्पिड valve? Cuspid valve means there are 3 cusps. Okay, मेरे हाथ को देखिए, इधर एक 2 और ऐसे 3 ठो कप्स गार्डर करते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइकोस्पिड valve। ओके, यहाँ पे ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर एपरेचर है, यहाँ पे एक क्या होता है
ट्राइकॉस्पिड भाग, ताकि जो ब्लड यहाँ आए वहां से ऊपर से ना जाए। देखिए जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो चांस है ना कि यार इसका ब्लड उधर चला जाए, तो इसीलिए देयर आर क्या, इट इज बीइंग गार्डेड बाय ट्राइकॉस्पिड भाग। एक पॉइंट लिखो, द राइट एट्रियम opens into the right atrium opens into right ventricle through atrioventricular aperture. Okay, this aperture is guarded by tricuspid valve. Okay, this aperture is guarded by tricuspid valve. सही है, तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो होता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कितने ओपनिंग होते हैं, 4 ओपनिंग। देयर आर 4 ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम, हाँ कि नहीं, सही है हला। लिखिए, पर यहाँ पे जो ओपनिंग होते हैं यहाँ पे कोई गार्ड नहीं होता है, नो गार्ड्स और नो भाग। ओके, लिखिए एक पॉइंट लिखिए, इट हैज 4 ओपनिंग, that is the opening of pulmonary veins, okay, किसमें लिख रहे हैं ये आप, लेफ्ट एट्रियम में लिख रहे हैं, सही है। द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम, हाँ, द ओपनिंग ऑफ pulmonary veins which are not guarded by valves, किसी भाल्व की हमें जरूरत नहीं, सही है। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे एक ट्राइकॉस्पिड भाल्व था, एक पॉइंट और, यहाँ पे अगर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर एपरेचर है तो ये क्या होगा, इसे चलतो एट्रियोवेंट्रिकुलर एपरेचर। ओके, दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर एपरेचर इज गार्डेड बाय ट्राइकॉस्पिड भाल्व एंड दिस इज गार्डेड बाय व्हाट, बाइकॉस्पिड भाल्व, बाइकॉस्पिड भाल्व। ओके, लिख लीजिए, द लेफ्ट एट्रियम opens into left ventricle, the left atrium opens into left ventricle through left atrioventricular aperture, which is guarded by bicuspid valve, और इसको बोलते हैं मिट्रल भाल्व। ओके, सही है। तो देखिए, इतना पहले समझिए। देखिए, हमने एट्रियम के बारे में तो पढ़ लिया, और नीचे वेंट्रिकल की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। ओके, सही है। देखिए, उससे पहले कि मैं वेंट्रिकल के और बढ़ूं, आपको एक बात याद दिला दूं कि मैंने पहले भी एक बात कहा था कि एट्रिया आर थिकर और वेंट्रिकल आर थिकर, ventricles are thicker, yes or no, why they are thicker, because they have to pump out the blood to the entire body, that's why the right ventricles are thicker, yes or no। okay, देखिए राइट वेंट्रिकल का ये जो थिकर है, थिकर दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप्स टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दे आर प्रेजेंट इन ईच ventricles, that is known as columnae carni, that is known as columnae carni और trabeculae carni, that is known as columnae carni और trabeculae carni। ये बात क्लियर हुई। वेंट्रिकल्स में जो ये ग्रुप्स टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट दैट आर कॉल्ड columnae carni और trabeculae carni, सही है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी बड़ी जो उभार सी है इस वेंट्रिकल में, इसको बोलते हैं पापिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं, पापिलरी मसल, दे आर कॉल्ड पापिलरी मसल्स। ओके, ये पापिलरी मसल, और यहाँ पे क्या था, ट्राइकॉस्पिड भाग एंड पापिलरी के मसल के बीच में देयर आर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, देयर आर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडन। क्या बोलते हैं, कॉर्डेट टेंडन। देखिए 3 तो पॉइंट मैंने बोला कि यह वेंट्रिकल्स में
जो ग्रुप्स टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं कोलुमनरी कार्नी। ओके, नाम शायद आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन क्या करें, हमको ये पढ़ना है, कोई याद रखना पड़ेगा। ओके, दिस इज नोन एज कोलुमनरी कार्नी और टार्बिकुलर कार्नी। ओके, एंड दे सम ऑफ देम आर मच मोर एनहांस, और निकल के आए हैं उसको बोलते हैं पेपिलरी मसल। एंड देयर आर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड cordate tendon. Okay, cordate tendon are joined at the root of the papillary muscles and also joined to the tricuspid valve. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमारे यहाँ से ब्लड आएगा, ओके, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन के समय ये तो क्लोज रहता है। कौन क्लोज रहता है? ट्राइकोस्पिड वाल्व क्लोज रहता है। ओके, अगर प्रेशर ज़्यादा पड़े तो शायद ये जो ऐसे क्लोज है यहाँ से ऐसे उठ ना जाए, ऐसे उठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसीलिए देयर आर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे ट्राइकोस्पिड वाल्व को हमेशा से जकड़ कर रखती हैं, पकड़ कर रखती है, ताकि वो यहाँ से ब्लड का बैकफ्लो होने ना। अगर ऐसा हो गया, कार्डियक टेंडन ऐसा है तो सही है, ट्राइकोस्पिड वाल्व ऐसा है तो अच्छा है, अगर वो ऐसा हो गया प्रेशर के कारण तो असुविधा, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो देखिए, आप पहले 2-3 तो पॉइंट लिखिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, इसके बारे में, वेंट्रिकल्स के बारे में, वेंट्रिकल्स के बारे में, वेंट्रिकल, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल ऑफ एट्रिया, ये हमने समझा है। ओके, द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल, द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल thicker than the right ventricle, the left ventricular wall is thicker than the right ventricle। ये मैंने बताया था, ये सिर्फ लॉन्ग्स को ब्लड फ्लो करते हैं। ओके, यहाँ से, पर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, पूरे शरीर में पूरा हमारा जितना भी ब्लड जाता है वो किसके किसके हेल्प से, राइट वेंट्रिकल। तो आपके तरीके से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कौन ज्यादा थिकर होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल। सुनो, लिखिए, the left ventricular wall is even more thicker than the right ventricle, since the left ventricle has to pump the blood to the entire body। Okay, to the entire body, सही है। some cone shaped structure, next point, some cone shaped trabecular carni structure called trabecular carni are called papillary muscles, they are called papillary muscles। Okay, the cuffs of the cuspid valves are connected with the tendon like structure called caudate tendon। ये पॉइंट है ना, मैंने बोला था ना, जॉइंट होता है caudate tendon। तो लिखिए, the cuffs of cuspid valve are connected with the tendon like structure called caudate tendon, which in turn are connected with papillary muscle। समझ में आया ये? caudate tendon एक सिरे से ट्राइकोस्पिड वाल्व के कॉप्स में जॉइन होता है और एक और सिरे से पापिलरी मसल में जॉइन होता है। ओके, सही है। देखिए, द caudate tendon, एक और पॉइंट लिखिए, द caudate tendon prevent the cuffs from back flipping during the ventricular contraction, इसके कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में यहाँ के ब्लैक फ्लिपिंग ना हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा caudate tendon। समझ में आया? तो हम आगे बढ़ते हैं, पढ़े, सही है। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, वेंट्रिकल्स में हमने क्या, वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दी आर्टेरिया एंड द left ventricle are much more thicker than the right ventricle because it have to pump out the blood to the entire body। Yes or no? The wall of ventricles have some musculatory structure called trabecular carni and the main groups are known as papillary muscle। सही है। Cuffs of cuspid valves and the papillary muscles are jointed
are connected some thread like structure known as chordae tendineae. Okay, and this chordae tendineae are connected from the one end to the cuspid valve and from the another end to the papillary muscles. Okay, समझ में आ रहा है? The chordae tendineae prevent the corpse from the black flipping during the ventricular contraction. During the ventricular contraction के समय बैक फ्लिपिंग ना हो जाए, इसके लिए हमारा कौन जिम्मेदार है? chordae tendineae. समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में. देखिए राइट वेंट्रिकल ये कहाँ से ब्लड लाते हैं? फ्रॉम राइट एट्रियम. हाँ, तो लिखिए it receives deoxygenated blood from right atrium. It receives deoxygenated blood from right atrium through किसके तरफ से? right atrioventricular aperture. through right atrioventricular aperture. Okay, the right ventricle pumps the deoxygenated blood. यहाँ से ब्लड जाता है, किधर जाता है? देखो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, ब्लड जा रहा है, विथिन सेकेंड तो ये तो क्लोज हो जाएगा. कौन सा? ट्राइकोस्पिड भाग. तो इट विल गो थ्रू दी पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक को देके हमारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. और जाने के बाद इट विल डिवाइडेड इनटू टू, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी. देखिए ब्लड यहाँ से जा रहा है. ओके, जा रहा है. देखो जब जा रहा है तो फिर देयर इज एन चांस ऑफ ब्लैक फ्लिपिंग ऑफ दिस ब्लड. यहाँ से ब्लड गया. ओके, जब कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा, कहाँ पे? इन द वेंट्रिकल, देयर इज ए चांस ऑफ रिटर्न ऑफ दिस ब्लड. है ही नहीं? तो हमारे यहाँ पे एक और भाव दे आर बीइंग प्रेजेंट इन दी पल्मोनरी आर्टरी नोन एज पल्मोनरी सेमिलुनर भाल्व. यहाँ पे लिख देता हूं मैं पल्मोनरी सेमिलुनर भाल्व. ओके, they are present at the pulmonary trunk to prevent the backflow of the bloods. yes or no? लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए पहले. हेडिंग लीजिए राइट वेंट्रिकल्स, it receives deoxygenated blood from right atrium through right atrioventricular aperture. Second point, the right ventricle pumps deoxygenated blood into the pulmonary artery or pulmonary trunk through pulmonary semilunar valve. ओके, आएगा इसको. अब ये तो गया, तो हम कहाँ पढ़ेंगे? एट्रियम के दोनों एट्रियम लेफ्ट और राइट तो पढ़ लिए हैं, अब लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ेंगे. सही है? यहाँ पे कौन है? बाइकोस्पिड भाग. और हियर देयर इज ए ट्राइकोस्पिड भाग. लिखिए यहाँ वैसे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दिस ब्लड्स आर गोइंग थ्रू देयर इज आल्सो सेम, मे बी द बैक फ्लिपिंग ऑफ द ब्लड मे बी पॉसिबल. So there is another valve that is known as systemic semilunar valve. कहाँ लिखूंगा इसको? ऊपर लिख देता हूँ. ओके, systemic semilunar valve. देखो कहते किसको? इसकी एक दो तीन पॉइंट लिखिए पहले. पहले हेडिंग लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, receive oxygenated blood from left atrium. Receive oxygenated blood from the left atrium. It pumps the oxygenated blood to the entire body by systemic semilunar valve. Okay, there are 3 cups in each semilunar valve. Hala? There are 3 cups in each semilunar valve. सही है? इतना समझ में आया आपको? दोनों वेंट्रिकल्स के बारे में समझ में आया? ओके, देखिए मैं एक बार फिर से आपको सम अप कर देता हूँ कैसे कैसे होता है. जरा सा ध्यान से देखिए और समझिए. देखो पहले क्या होता है, अच्छे से सम अप कर दूं. देयर आर 2 opening of one of the opening of
superior vena cava. There is another opening of inferior vena cava. Both of them are guarded by two valves. One is Thevesian valve and another one is Eustachian valve. Okay, sorry. One is Herbartian valve, one is Eustachian valve. And there is another structure present in the right atrium which gives the deoxygenated blood of coronary arteries are known as coronary sulcus, which is guided by Thevesian valve. Okay, both all of the three openings gives the deoxygenated blood to the right atrium. From the right atrium, the deoxygenated blood are entered into the right ventricle through right atrioventricular aperture, which is guided by tricuspid valve. In the right ventricles, there are some of the groove-like structures are present called trabeculae carni, and some of them which are mostly grooved are known as papillary muscle. The papillary muscles and the cups are jointed by some thread-like structure known as chordae tendineae. The chordae tendineae helps the tricuspid valve during the back flicking of the blood. Okay, it doesn't allow the blood to back. Okay, then the from the right ventricle there is an origin of pulmonary artery, sorry, pulmonary trunk. Okay, which later on divided into two pulmonary artery, left pulmonary artery and right pulmonary artery, which is guarded by pulmonary seminal valve, which can prevent the blood flipping of the blood. Similarly, the left atrium gets oxygenated blood by the help of four pulmonary veins, okay, which is not guarded by any valve, and this oxygenated blood are entered into the left ventricle by left atrioventricular aperture, which is guided by bicuspid valves, and the blood will be moved to the systemic aorta to the entire body by the help of what? सिस्टमिक सेमिलुलर valve. ना आपको लगता है समझ में आया कि नहीं? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं. Again, only one point are there left behind. That is देखिए एक और लास्ट चीज हमारे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने पहले से बोला था देयर इज एन फोसा ओवलिस. फोसा ओवलिस में क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्ट ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, लेकिन कुछ ब्लड क्या होता है वो नीचे से इधर आ जाता है. ओके, एंड दे आर बीइंग गोइंग थ्रू दिस रूट. ओके, पुल्मोनरी ट्रंक. पर जानने का क्या फायदा है? क्या कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे लंग्स काम नहीं कर रहे हैं. तो देयर इज एन पाथ. Okay, there is a path in between the systemic aorta and the pulmonary trunk called ductus arteriosus. Okay, this ductus arteriosus क्या करता है? जो ब्लड यहाँ से जाता है उसको यहाँ इस तरफ से यहाँ से यह दर से लाके ये चला जाता है हमारे पूरे बॉडी में. ओके, परंतु हमारे बर्थ के बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड दिस विल बी क्लोज्ड. देखो इसको तो बंद होना पड़ेगा ना. ओके, अगर ये बंद नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग हो जाएगा. तो इससे तो व्हेन इट विल बी इन द आफ्टर बर्थ देयर इज सम स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, सम फाइबर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट दैट इज नोन एज लिगामेंटम आर्टेरियोसस. दैट इज नोन एज लिगामेंटम एट्रियोसस. ओके, दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी आपको पूछ सकता है कि लिगामेंटम एट्रियोसस है क्या. ओके, डॉक्टर एट्रियोसस है क्या? डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी लेकिन इजी है. ओके, आप चाहे तो एक पॉइंट लिख लीजिए क्या है. इट इज ए लिगामेंटम एट्रियोसस. हमारे बड़े होने में लिगामेंटम एट्रियोसस होता है. लिगामेंटम एट्रियोसस हेडिंग लीजिए, लिखिए. इट इज ए फाइब्रस टिश्यू बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एरोटा. इट इज ए फाइब्रस टिश्यू बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एरोटा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ. A connection is present between pulmonary trunk and systemic aorta. Between
pulmonary trunk and systemic aorta are called ductus arteriosus, are called ductus arteriosus. समझ में आया? it allow it allow the flow of blood, it allow the flow of blood from the pulmonary trunk to systemic aorta and get close just after the bath. Okay, तो डॉक्टर एट्रियोसस क्या होता है? आफ्टर बाथ इट विल बी क्लोज एंड इट विल फॉर्म टू लिगामेंटम आर्टेरियोसस. सही है. इसका नोट मैं लिख के अगले वीडियो में दे दूंगा आपको. होगा? पढ़ते रहिए. बाय.